देवताओं और असुरों की महायुद्ध, काल युद्ध की गाथा बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि की सीमाएं भी स्पष्ट नहीं थीं। उस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और सभी जीव जंतुओं को जन्म दिया था। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व और अन्य दिव्य प्राणी उस सृष्टि में समाहित थे। सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। परंतु एक दिन ऐसा समय आया जब सृष्टि की शांति भंग हो गई। ये कथा है एक अद्वितीय महायुद्ध की, काल युद्ध की गाथा। असुरों का उदय, असुरों के राजा रोकणासुर ने सृष्टि में अराजकता फैलाने का निर्णय लिया। रोकणासुर स्वयं एक अत्यंत बलशाली असुर था, जिसकी शक्ति और अहंकार का कोई मुकाबला नहीं था। उसने अपने असुरों के साथ मिलकर देवताओं के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। उसका विश्वास था कि देवता स्वयं अपनी महिमा के गर्व में अंधे हो चुके हैं और अब उन्हें पराजित करना उसका परम उद्देश्य बन गया था। रोकणासुर ने अंधकार और पाप के शक्तिशाली यंत्र बनाए, जिनकी सहायता से वह समस्त सृष्टि को अपने अधीन करना चाहता था। उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली और कहा, अब समय आ गया है जब हम देवताओं को परास्त करेंगे और अपने अधिकार का विस्तार करेंगे। देवताओं की तैयारी। देवताओं के अधिपति इंद्रदेव को यह समाचार प्राप्त हुआ। इंद्रदेव ने सभी देवताओं को एकत्र किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, वरुण, वायु और अन्य दिव्य शक्तियों को। इंद्रदेव ने कहा, यह समय सृष्टि की रक्षा का है। यदि रोकणासुर को रोका नहीं गया तो सृष्टि में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। हमें मिलकर इस पाप को समाप्त करना होगा। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को तैयार किया। महेश, शिवजी ने त्रिशूल की शक्ति को उजागर किया। अग्निदेव ने अपनी प्रचंड ज्वाला को सज्ज किया। वरुण और वायुदेव ने अपने तत्वों की शक्ति को एकत्र किया। सभी देवता युद्ध के लिए तत्पर हो गए। महायुद्ध का आरंभ युद्ध भूमि सूर्यास्त के समय पर तय हुई। यह स्थान था कैलाश पर्वत का निकटतम मैदान, जहां अतीत और वर्तमान का संगम होता था। रोकणासुर और उसकी असुर सेना ने अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि पर कब्जा कर लिया था। उनकी सेनाएं अनेकों हजारों में थीं, जिनके पास भीषण अस्त्र शस्त्र और दिव्य मंत्र थे। इंद्रदेव ने दिव्य गगन से घोषणा की, यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई होगी। सभी देवता अपनी पूर्ण शक्ति का संकल्प लें। युद्ध आरंभ हुआ। अग्नि की लपटें, वायु की गति, जल की लहरें और पृथ्वी की स्थिरता एक साथ आकर युद्ध भूमि को छूने लगी। रोकणासुर ने अपने प्रमुख असुर सेनापति काल भैरव को अग्रिम पंक्ति में भेजा। काल भैरव एक महाबली असुर था, जिसका रूप देखकर भी देवता कांप उठते थे। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसकी एक दृष्टि से पृथ्वी कांप उठती थी। विष्णु और रोकणासुर का संघर्ष, विष्णु भगवान और रोकणासुर के बीच का संघर्ष अत्यंत तीव्र था। रोकणासुर ने सृष्टि को अपने अधीन करने के लिए विष्णु भगवान पर अनेकों जादुई अस्त्र चलाए, परंतु विष्णु ने सुदर्शन चक्र के साथ उन्हें चकनाचूर कर दिया। रोकणासुर क्रोधित हुआ और ब्रह्मास्त्र की शक्ति को प्रकट किया, परंतु विष्णु भगवान ने समय रहते प्रतिकार किया। उनका युद्ध एक दिव्य नृत्य का रूप धारण कर चुका था। वहीं महेश जी ने त्रिशूल से काल भैरव को चुनौती दी। दोनों के मध्य आकाश में एक अद्भुत बिजली का संयोग हुआ। त्रिशूल और काल भैरव की शक्ति एक दूसरे से टकराई और पूरा क्षेत्र प्रकाश से भर गया। अग्निदेव ने अपनी ज्वाला से असुरों को झुलसा दिया, जबकि वरुण और वायु ने समुद्री और वायुमंडलीय शक्तियों से असुर सेना को उलझाया। एक अप्रत्याशित मोड़ जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, रोकणासुर ने एक गुप्त यंत्र का प्रयोग किया, जिससे उसने समय को स्थिर कर दिया। सभी देवता और असुर एक अजीब समय स्थिरता में फंस गए। इस स्थिति से बाहर निकलने का केवल एक उपाय था, प्रेम और विश्वास का बल। तभी एक छोटे देवता सत्यप्रकाश ने घोषणा की, समय की गति तभी पुनः चलेगी जब हम अपने अहंकार को। सभी देवताओं ने सत्यप्रकाश की बात मानी और एक साथ मिलकर प्रेम, सहयोग और सच्चाई का मंत्र उच्चारित किया। जैसे ही उन्होंने यह मंत्र उच्चारित किया, समय पुनः प्रवाहित होने लगा। यह एक अद्भुत दृश्य था, जहां समय की गति ने पुनः अपना रास्ता बनाना शुरू किया। अंतिम निर्णायक युद्ध समय बहाल होने के बाद अंतिम निर्णायक युद्ध आरंभ हुआ। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से रोकणासुर को निशाना बनाया। रोकणासुर ने अपने दिव्य कवच का उपयोग कर प्रतिकार किया, परंतु सुदर्शन चक्र ने उसकी सभी सुरक्षा ढालें भेद दी। महेश जी ने त्रिशूल से असुरों के प्रमुख भागों को नष्ट किया। इंद्रदेव ने वज्रपात कर असुरों की पंक्तियों को तहस नहस किया। अग्निदेव ने अपने प्रचंड अग्नि शस्त्रों से असुरों को जला दिया। अंततः विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से रोकणासुर के हृदय को भेद दिया। रोकणासुर का अंतिम स्वर भी गायब हो गया। युद्ध भूमि पर एक शांति छा गई। असुर सेना पराजित होकर भाग खड़ी हुई। युद्ध के पश्चात सृष्टि का पुनर्निर्माण। युद्ध समाप्ति के पश्चात देवताओं ने सृष्टि के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की। इंद्रदेव ने वर्षा से भूमि को उपजाऊ बनाया। वरुण ने समुद्र को शांति दी। अग्नि ने धरा को शुद्ध किया।
पवन ने हवाओं से वातावरण को निर्मल बनाया। विष्णु भगवान ने सभी जीव जंतुओं को पुनः सृजन करने का आशीर्वाद दिया। महेश जी ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से सभी जीवों को आत्मज्ञान की राह दिखाई। सत्य प्रकाश को विशेष सम्मान दिया गया, क्योंकि उसके साहस और सच्चाई ने समय को पुनः प्रवाहित कर सृष्टि को बचाया था। शाश्वत संदेश। इस महायुद्ध का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अहंकार, पाप और स्वार्थ से सृष्टि का पतन होता है। केवल प्रेम, सहयोग, सच्चाई और निस्वार्थ भावना से ही सृष्टि की रक्षा